भारतीय बैंकों ने 10 लाख करोड़ जितने बड़े अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया। अब ये लोन राइट ऑफ क्या होता है, लोन वेव ऑफ क्या होता है? ऐसा करने से बैंकों को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ऐसा करने के बाद उन्होंने 13 लाख करोड़ रुपए को राइट ऑफ कर दिया और उसके बाद 1,30,000 से ज्यादा करोड़ उनके पास वापस आ गए। अब ये पूरा मामला है क्या, सो इसको एक्सप्लेन करता हूं। हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार। इस चीज को समझने से पहले आपको एसेट और लायबिलिटी को समझना पड़ेगा। देखिए, एसेट वो सारी चीज होती है जो कि हमें वापस पैसा कमा करके देती है, इन सिंपल कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं। और लायबिलिटी वो चीज होती है जो कि हमारे पैसे खर्चा करवाती है। मतलब अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो देखिए, जैसे कि अगर मैंने एक फोन ले लिया तो फोन क्या है, फोन मेरी लायबिलिटी है क्योंकि वो मेरे से बार बार खर्चा कराएगी। हमारे एसेट वो होते हैं जो कि हमको बाद में पैसा देंगे। जैसे कि अगर मैंने अपना घर बना लिया तो बाद में मेरे को उससे रेंटल इनकम आएगी। कोई भी ऐसी मैंने चीज ले ली जो कि बाद में मेरे को इनकम देगी, तो वो क्या हो गया, हमारे एसेट हो गए। तो एसेट मतलब कि जो हमको पैसा कमा के देने वाली है, लायबिलिटी मतलब कि क्या, जो कि हमसे वापस पैसा खर्चा करवाने वाली है। वो पैसे हमारे नहीं है, वो हमें बाद में चुकाना है। तो देखिए, जब कोई बैंक होती है तो बैंक भी क्या करती है, अपनी एक बैलेंस शीट तैयार करती है। बैलेंस शीट मतलब कि सारा लेखा जोखा, जिसमें कि एक तरफ एसेट होता है, एक तरफ लायबिलिटी होती है। हम जैसे जो नॉर्मल कस्टमर्स जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो हम लायबिलिटी होते हैं क्योंकि हम बैंकों को कुछ पैसा देते हैं और बैंक हमें कुछ टाइम के बाद उसे 100 रुपए के बदले 105 रुपए दे देती है। लेकिन अगर एसेट की बात करें तो एसेट कौन होते हैं, जिसको कि वो क्या करते हैं, हमसे 100 रुपए लिए और हमारे ऊपर वादा कर दिया, एफडी हमने करवा ली, फिक्स डिपॉजिट, कि हम 2 साल से पहले पैसा नहीं मांगेंगे, हम तुमको 100 के बदले 105 देंगे 2 साल के बाद। और दूसरी तरफ उसने क्या कर दिया, वही 100 रुपए को घुमा करके वो क्या करेगी, एक दूसरे को दे देगी जो कि कर्जदार होगा, मतलब जिसे पैसे की जरूरत होगी, और उसे लोन दे देगी और उसको बोलेगी कि तुम मेरे को 110 रुपए देना। ठीक है, तो देखिए, जो बैंक होती है वो पूरी की पूरी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के ऊपर बेसिस है। जो बैंकिंग होती है वो भी एक बिजनेस करती है और वो भी सरकार को सारी की सारी नॉर्मल बिजनेस की तरह टैक्स देती है। आप इस चीज को कोई मत करिए कि वो हेल्प करने के लिए, वो भी एक टाइप का बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही है। जिस समय बैंक सामने वाले कर्जदार को देती है तो वो 100 के बदले 110 देने वाला है। बीच में और भी चीजें होती है, सीआरआर, एसएलआर, पर वो और चीजें बात है। लेकिन आप ये समझिए कि वो 100 के बदले 110 देने वाला और ये 100 के बदले हम लोगों को 105 देने वाली है। बस पैसे का लेन देन कर रही है, मतलब ये बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रही है। देखिए, जिसने पैसे जमा कराए थे कस्टमर्स ने, वो तो पैसे कुछ टाइम के बाद मांगने आ जाएगा। लेकिन जिसने कर्ज लिया था, जिसने लोन लिया था, अगर उसने वापस पैसे नहीं लौटाए, जो एसेट बैंक को मिलने वाले थे, अगर वो 3 महीने तक वापस लोन नहीं देता है एक टाइम लिमिट के बाद, तो उसे ही कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट मेरे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो एसेट जो कि मेरे को 100 के बदले 110 देने वाला था, वो एसेट अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो एसेट कहां चला गया मुझे पता ही नहीं। जैसे कि नीरव मोदी, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफेंडर में जितने भी लोग आते हैं, जैसे कि विजय माल्या, जैसे कि मेहुल चौकसी, ये सारे के सारे जो पैसे लेकर के चले गए वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो वैसे में बैंकों के पास क्या हो जाता था कि उसे बैलेंस शीट में पूरा का पूरा दिखाना पड़ता था कि ये पैसे हमारे पास आए नहीं। तो देखिए, जब भी बैंकों के पास एक लिमिट से ज्यादा जाएगा और उनके पास कम आ रहा होगा, तो बैंक हमेशा क्या होगी, वो पूरे की पूरे घाटे में चली जाएगी और उसके बाद फिर बैंक सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। बैंक के पास एक स्ट्रेस्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रेस्ड एसेट, क्योंकि बैंकों के पास वो सरदर्द हो गया, इसके कारण वो सही तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पा रही है। इसी समस्या को समाधान निकालने के लिए जो सरकार है, उन्होंने स्टार्ट किया एक सरफेसी एक्ट। उन्होंने एक ऐसा एक्ट लाया, उन्होंने एक बैड बैंक बनाया और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये बैड बैंक क्या करेगी, रिकवरी का काम करेगी। 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे जो लोगों को दे करके रखे थे और वो वापस नहीं आए, तो ऐसा करो, तुम अपनी बैलेंस शीट से उसे निकाल दो और वो हमारे ऊपर ट्रांसफर कर दो। अब बाकी सारा का सारा जिम्मा हमारा कि हम उसे पैसे को कैसे रिकवरी करते हैं। तो देखिए, बैंकों के पास एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है कि जो एसेट वो चले गए और उसके बाद वो वापस मुझे नहीं लेकर रहे हैं लोग, तो उसके बाद बैंकों ने क्या कर दिया, वो अपने पूरी की पूरी बैलेंस शीट से उसे निकाल दिया। उसे ही कहते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब कि बैंकों ने, देखिए, बैंकों ने जितना भी ट्रांजेक्शन दिखाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, एसेट और लायबिलिटी, तो उनके ऊपर उन्हें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उनके पास इनकम तो हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। तो सरकार ने क्या कहा कि आप उसे वहां से निकाल दो। तो अपनी बैलेंस शीट से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोन राइट ऑफ। तो उन्होंने राइट ऑफ करके उसे बैड बैंक को दे दिया। बैड बैंक की जिम्मेदारी कि वो किस तरीके से क्या करती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि एसेट सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे बैंकों के लिए, अब वो किस तरीके से रिकवरी करती है। तो वो नॉर्मली क्या करती है कि उसके बदले जो कोलैटरल रहता है उसे वो बेच बेच करके पैसे कमाती है। तो उसी में ही जो सारे के सारे इंडियन प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंकों ने मिलकर के 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा उन्हें दे दिया था। मतलब ये लो, अब तो हम ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर तुमको थोड़ा सा भी जो निकल जाए तो हमको दे देना। उसमें से 1,32,000 करोड़ वापस आ भी गए। तो देखिए, गवर्नमेंट बैंकों का ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा होता है, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी है। गवर्नमेंट बैंकों की तरफ से 7 लाख करोड़ दिया गया था और प्राइवेट बैंकों की तरफ से 2.5 लाख करोड़ दिया गया था। और देखिए, जो 10 लाख करोड़ जो बैड बैंकों को दिया गया है, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट का 60% है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि क्या, जितना बैंकों से जा रहा है, जितना बैंकों को आ रहा है, उनका डिफरेंस में कितना हमें कमी पड़ गई, उसे ही कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो। इंडियन बैंकों का जो एनपीए था वो पूरा का पूरा 13% तक पहुंच गया था, समझ रहे हैं। और उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 13% से लेकर के अभी 5% तक ले आ गया, जिस समय की बैड बैंक ने काम करना स्टार्ट किया। तो इसलिए बैड बैंक एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, सारा काम गवर्नमेंट खुद करती है? नहीं, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैंकों को खुद परमिशन देकर रखी है कि आप जो भी आपके पास स्ट्रेस्ड एसेट है, जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये सारी चीजों को पूरा का पूरा रिजॉल्व करने के लिए जो भी मैकेनिज्म आपको तैयार करना है तो आप कर सकते हैं। और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा ही ये सजेस्ट किया गया था कि हम लोग बैड बैंक खोलते हैं और उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा करते हैं। और बीच में सरफेसी एक्ट भी लाया गया था। तो लोन राइट ऑफ तो आपको समझ में आ गया कि बैलेंस शीट से निकाल करके बाहर कर दिया। लेकिन लोन वेव ऑफ क्या होता है कि पूरी की
की पूरी तरह से माफ कर दिया। मतलब जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये वाली बात हो गई कि मतलब पूरा का पूरा ही माफ कर दिया। तो उसे कहते हैं वेव ऑफ। जैसे कि बैंक्स फार्मर्स का लोन वेव ऑफ कर देती है, मतलब कि अब आपको देने की जरूरत नहीं है, हमने आपको माफ कर दिया। आई होप आपको ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।